आज बात करने का जो मौजू है वो टीएलपी का एक एहतजाजी सो कॉल्ड मार्च है जो वो गजा के लिए करना चाह रहे हैं। गजा के इस हालात पर इस वक्त ये जो मार्च है इसकी तफसीलात और इस वक्त तक की सूरत हाल कि इंतजामिया ने चारों सूबों में और वफाक में क्या क्या एक्शंस किए, क्यों किए, और पीएलपी एहतजाज करना चाह रही थी या फसाद करना चाह रही थी, मैं चंद चीजें आपके सामने रखूंगा। उससे पहले गजा के हवाले से एज ए पाकिस्तानी मैं फख्र से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान ने पीडीएम का दौर हो या इस दौर में बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जिस तरह आवाज उठाई है वो शायद पूरी दुनिया में चंद एक किसी सरबराह ममलिकत के होंगे जिन्होंने इस तरह आवाज उठाई, बेखौफ होके, ना डर होके। पाकिस्तान ने फलस्तीन का मुकदमा हमेशा तमाम फोरम्स पे उठाया, सिर्फ फोरम्स में मुकदमा नहीं उठाया बल्कि अमली तौर पे हम उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने वहां ग़ज़ाई इमदाद हो, अद्वियात हो, या फिर फलस्तीन के वो बच्चे जिन्हें पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तालीम दी जा सकती हो, उनको पाकिस्तान लाया गया और यहाँ के कॉलेज स्कूलों में दाखिल करवाया गया। वज़ीर दाखिला ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि उन तमाम मुकदमात को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उनके नामजद और उनमें तशद्दुद पर उकसाने वाले और तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं उनको उन मुकदमात में चलान करके अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। ये तमाशा नहीं है कि वर्दी पहना हुआ सिपाही, वो किसी भी रंग की वर्दी हो, आप उसकी जान से खेलें क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, और आप उस पर हमलावर होकर उसकी जान लेते हैं या उसको जख्मी करते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये एक्शन रात इनिशिएट किया गया है कि इस तरह का अगर इनको आने की इजाजत होती, जिस तरह की इनकी तैयारी थी, बहुत ज्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस्लामाबाद का हो सकता। फलस्तीन के अमन भी कबूल नहीं, और फलस्तीन के अमन के नाम पर पाकिस्तान में बदअमनी की वजह क्या हो सकती है, बता दीजिए ना। ये मौलाना साहब जो आप मौलाना कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये V8 जो है ये कहां से आती हैं, और जो जो आप दिन रात शुगल फरमाते हैं वो कैमरों पे बताने वाले नहीं। पाकिस्तान को इस्तेकाम की जरूरत है, ना कि इस वक्त जब भी इस्तेकाम आता है तो इस तरह के इंतजार। और तरीकाकार जो दिया गया है, SOPs जो कि बनाए गए हैं, कानून बनाया गया एहतजाज का, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है किसी भी जमात या किसी के लिए कि यहां आकर तमाशा लगाए। और ये वाली जमात जिनका काम ही मजहब के नाम पर या किराए की गुंडागर्दी है, नहीं, आपने दीन पढ़ा है? आप दिन रात सोशल मीडिया पर झूठ करते हैं, हमारे लोग मार दिए गए, कहां मार दिए, किसने मार दिए हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? दाढ़ी रखकर और आगे बैठ के दीन का नाम लेके, सुन्नत का नाम लेके झूठ बोलते हो। कौन हमलावर हुआ है लाहौर में? तुम। कानून को हाथ में किसने लिया? तुमने।
एहतजाज की बजाय फसाद की प्लानिंग किसने की? तुमने। कहां है तुम्हारा सरबराह? क्यों छुपता है? क्यों लोगों को कहता है अपने मोबाइल बंद करके फिर निकलना? तो फिर अगर एहतजाज है तो यहां तो आज जमात इस्लामी बहुत सारे और लोग एहतजाज करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम फैसिलिटेट करते हैं। इस्लामाबाद में फसाद, इंतशार और पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह की इंतहा पसंदी जो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचाए वो। क्या पाकिस्तान को अमन नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी नहीं जिनसे आप लड़ने के लिए उसी फोर्स के लिए तैयारी करके डंडे लेकर और वो साजो सामान लेके आ रहे हैं जो कि जानलेवा हो सकता है? इस बात का जवाब कौन देगा? पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अदारे, हुकूमत एक मुवक्कफ एक पेज पे हैं कि इस तरह की इंतहा पसंदाना सियासत, इंतहा पसंदाना मजहब के नाम पर होने वाली किसी भी मनफी सियासत की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। एहतजाज तो दूर की बात। और अपने किस मुंह से तुम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हो और उसी मुंह से तुम नफरत, गाली फैलाते हो? गजा का मुकदमा जीत पर खुश होने की बजाय गजा का नाम लेके पाकिस्तान जो कि फलस्तीन का मुकदमा लड़ रहा है उसमें ही बदअमनी चाहते हो। नुकसान पहुंच सकता है, डंडे, और उसको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो पकड़ा गया है, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है। कहां ये शीशे की गोलियां, डंडे, केमिकल, नमक ये पहुंचाया जाएगा और उसके बाद फेस मास्क जिसमें से आंसू गैस या कोई चीज असर नहीं करेगी और उसके बाद आंसू गैस के कुछ शेल और उसकी गन्स बरामद हुई हैं। ये पुरअमन एहतजाज है? ये एहतजाज है या फसाद है? क्या ये आपके लोग हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि पंजाब में और इस्लामाबाद में पकड़े जाने वाले वो लोग, इनके बुनियादी ओहदेदार और कारकुन हैं। यानी आपने ये एक मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान जो हालिया भारतीय जारियत जब हो रही थी तो उस वक्त भी आपने ये एक यहां पर मार्च का मंसूबा बनाया। एक साइड पे हम जंग लड़ रहे और दूसरी साइड पर इन्होंने गजा मार्च का उस वक्त भी ऐलान किया। किसके लिए? कि जंग से लोगों की तवज्जो हटे। पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा था, अपने पे होने वाले हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा था और ये लोग पाकिस्तान की उस जंग में पाकिस्तान के साथ, अफवाज के साथ खड़ा होने की बजाय गजा के नाम पर पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो हटा के कहीं और लेके जाना चाहते थे। रंगबाजी नहीं चाहिए। जब 20 नुकाती अमन मुआहिदा फलस्तीन में, जिनका ये मुकदमा है, जिनकी ये सबसे पहला राइट है, अगर उन्होंने हमास समेत उसका पहले मरहले पे तस्लीम कर लिया है तो क्या अब एहतजाज करने वाले उनको वो अमन कबूल नहीं, या फलस्तीन के उन लोगों की उस मुआहदे में जिसमें उनको अमन मिलने जा रहा है, उनकी जिंदगियां लौट रही हैं, वहां वो कब्जा इसराइल का खत्म होने जा रहा है, वो उनको कबूल नहीं? इस मौके पे इस तरह के मार्च और मार्च की या एहतजाज की वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च, एहतजाज की इजाजत दी है, लेकिन उसके क़वाइद ज़वाबित और कानून के अंदर रहते हुए। आज सुबह भी जमात इस्लामी ने
फैसल मॉस्क के करीब स्कूल कॉलेज के बच्चों के मुश्तमिल एक प्रोग्राम, अच्छा भला बड़ा प्रोग्राम उन्होंने फलस्तीन और गजा के लिए किया। उसकी इजाजत ली गई, उसके एसओपीज पूरे किए गए और उसके बाद उनको वो करने दिया गया। मुझे ये बताइए, पीएलपी ने कहां इजाजत मांगी? इजाजत लेने के लिए कौन से जो एसओपीज है उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? और ये एहतजाज, इसका मूड और इस पे बिल्डअप क्या करना चाह रहे थे? इनके जो सरबराह हैं उनकी तकारीर, इश्तियाल अंगेज तकारीर, गाली गलोच, यानी अगर सुन्नत नबी आपकी दाढ़ी आपने रखी हो, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं और मुंह से गलाजत, नौजुबिल्लाह, इश्तियाल अंगेजी, फलस्तीन को अमन मिलने पे आपको क्या मसला है?